बात यह है मेरे भाई बहन, मेरे युवा भाई बहन, वयोवृद्ध का संग करो, तपोवृद्ध का संग करो, विवेक वृद्ध का संग करो, आयुष्य बढ़ेगी, आयुष्य बढ़ेगी, आयुष्य बढ़ेगी। घर में जहां तहां कुछ न कुछ बोलते रहोगे तो वास्तुशास्त्र के देवता श्राप देंगे। इसलिए कोना निश्चित करो कि जहां बमन करना है वहां बमन करो। वास्तुशास्त्र में जो मानते हैं वो सब जानते हैं, वास्तुशास्त्र के देवता होते हैं। वो घर में जो कुसंग की बात होती है तब तथास्तु कहते हैं, जा तथास्तु। इसलिए बचे, इसलिए सावधान रहे। तपो वृद्ध का संग करे, सर्जन वृद्ध का संग करे। इसलिए पूजा पाठ करो, न करो तो चिंता नहीं, कथा सुनो न सुनो तो कोई चिंता नहीं, ध्यान करो न करो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन कुसंग न करे। ये धनी लोग कहीं हो, परमात्मा की कृपा से कई लोग मेरे पास जाते, हमारा बेटा हमारी बेटी विदेश में ही पढ़ना चाहते। मैंने कहा कि जाए, मुझे कोई मैं प्रार्थना करूं, लेकिन कंपनी का ध्यान रखे, कुसंग का ध्यान रखे। और आप सब साक्षी हैं कि जाते हैं बदल कर आते हैं। जो पहले मानस का पाठ करता था वो पाठ छोड़ देता, क्योंकि रहे न नीच मते चतुराई। इस पीढ़ी को यदि बचाना है तो वही वृद्धों का संग कराओ, तपो वृद्ध का संग कराओ, इसके समीप बैठे, वरना बड़ों बड़ों का पतन निश्चित हो जाता है। बेटा बाप का नहीं मानता, बेटी मां की नहीं मानती, सब अपने अपने तान में झूम रहे। एकमात्र प्रयास है भगवत कथा जिसके कारण कुछ हो सकता है, ये बचा है। इसके कारण, सत्संग के कारण, महत्पुरुषों के कारण। भगवान राम ने वयोवृद्ध सुमंत का संग किया। हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा ने सब व्यवस्था हमारी अगल बगल में की है, लेकिन निकट वाला दिखता नहीं और दूर का पकड़ में आता नहीं। हम लटक चुके हैं, कंफ्यूज। निकट वाला दिखता नहीं, दूर वाला दिखता नहीं, निकट वाला समझ में आता नहीं। अनसंट बोलने की इच्छा हो तो एक कोना रखो, वहां बोलना। पूरे घर में ये वातावरण मत फैलाओ। लोग कमरे में नहीं रहते, किचन में जाकर चिल्लाने लगते हैं, तुमने ये किया, तुमने ये किया। दूसरे के कमरे में जाकर चिल्लाते, तुमने ये किया। इस विकृतियों को पूरे घर में फैलाओ मत, क्योंकि सबके पास अपने अणु परमाणु है, अपनी गंध है, अपनी विशिष्टताएं हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो हेलन कीलर को ये सब पता लगने लगता था, ये आदमी कहां से आया। हमें भी पता लगने लगता है, कोई ऐसे महापुरुष के पास रहे, उसके पदचाप। अच्छा पूछा आज किसी ने कि बापू अपने जिसके प्रति हमारी शरणागति होती है उसका प्रमाण क्या। उसका एकमात्र प्रमाण मेरी दृष्टि में उसकी आंख देखकर तुम्हारी आंख भीग जाए तो समझना वो पहुंचा हुआ पति है। अरे छोड़ो आंख देखने के बाद एक घटना घट, उसकी आवाज सुनकर आंख डबडबा जाए तो समझना वो आराम करता हो, वो देखने में आंख भिगाए कि करने दो, आराम करने दो। कितना जैसे बच्चा सो रहा है और माँ की आंख वात्सल्य से भर जाए कि मेरा लालन सो रहा है, उसका आराम हमें गदगदित कर दे। जिसका आनंद स्वरूप हमें भाव में डुबो दे, ये परिचय है। मैं महाभारत में कर्ण को देखता हूं और रामचरितमानस में मां कैकेयी को देखता हूं, तो दोनों बहुत महान तत्व है, लेकिन ऐसे नेगेटिव लोगों का संग किया इनने। कर्ण का पतन तक कर्ण गया, वरना कर्ण यानी सूर्य का पुत्र।
कर्ण इतनी हद तक जा ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में जब महाभारत का दर्शन करता हूं, जिसका बाप सूर्य है, लेकिन दुर्योधन के संग ने उसका पतन कर दिया। आपको पता है द्रौपदी को कुरुसभा में इस तरह लाई जाए, ये विचार किसके थे? कर्ण के थे। इतनी हद तक वो नीचे गिरा है। सूर्य तो ढांकने का काम करे, उसका बेटा दूसरे को निर्वस्त्र करने का प्रस्ताव रखता है। ये दुशासन का प्रस्ताव नहीं है, ये दुर्योधन का प्रस्ताव भी नहीं था। ये सूर्यपुत्र कर्ण कितनी हद तक नीचे गया ये आदमी, कारण दुर्योधन का संग। इसलिए भक्ति सूत्र कहते हैं दुसंग सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा त्याज्य। मैं कभी एक कुछ शब्द बोलता नहीं मेरे व्याख्यान में, और अंगत बैठा हूं तब भी कभी नहीं बोलता। ऐसे शब्द कर्ण ने द्रौपदी के लिए कितनी बार बोले, 4-5 बार बोला है, तू है, तू ये है, तू ये है। इतना कैसे गिरा ये आदमी, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन गिरा। एकमात्र दुर्योधन का पसंद। शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन, इतनी एकाग्रता से सुन रहे हैं तो कुछ बातें समझ भी ले। शास्त्र कहता है आदमी का पतन चार बात से होता है, 4 वस्तु से हमारा पतन होता है। एक, अपने अज्ञान से हमारा पतन होता है, अपनी मूढ़ता, अपना अज्ञान, अपनी बेवकूफी, अपना अंधेरा हमें भटका देता है। अपने अज्ञान से हमारा नाश होता है। दूसरा, प्रमाद से, अपनी त्रुटियों से अपना नाश होता है। आदमी प्रमादी रहे, कुछ करे ही, लेटा रहे, प्रमादी, आलसी हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, वो नाश को निमंत्रित कर रहा है। ये सब शास्त्र वचन है।